अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर। इट इज़ अबाउट बेसिक्स ऑफ बजटिंग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि बजट क्या है। बजट इज़ बेसिकली हमारे पास एक स्पेंडिंग प्लान होता है जिसके अंदर हम लोग हमारे पास जो हमारी इनकम आनी होती है और एक्सपेंसेस आने होते हैं इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिहाज से उन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अर्निंग योर सेल्फ, तो आपको पता होगा कि आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट आती है जिसको आपने स्पेंड करना है इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। सपोज करें आपके पास एक महीने में 80,000 आपकी पे है, तो आपके पास जो आपकी इनकम स्पेसिफाइड है अब वो है 80,000। और उसी के मुताबिक ही आप कोशिश करेंगे कि अपनी जो एक्सपेंसेस हैं, जो आप जितने भी आपके अखराजात हैं, वो आप इन्हीं 80,000 के अंदर ही रखें। और कुछ उसमें से सेव भी करें या मे बी कभी आपको लोन भी लेना पड़े। एट एनी टाइप ऑफ सिचुएशन आपके पास हो सकती है, तो उसके मुताबिक आपने चीजों को रेगुलेट करना है। इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बजट। बजट एक बेसिकली रफ एस्टिमेट होता है कि इतने पैसे मेरे पास आएंगे, इतने मैं अपने खर्चा करूंगा, और देन उसके बाद हमारे पास कितने बचेंगे या मुझे कितना लोन लेना पड़ेगा टू फुलफिल माई एक्सपेंसेस। तो ये सारा जो हमारे पास रफ सिस्टम है हमारी स्पेंडिंग का, उसके लिए हम लोग उसको नेम देते हैं बजट का। अगर आप अपने जो बजट का डॉक्यूमेंट आता है, बजट इन ब्रीफ के नेम से पाकिस्तान का जो बजट डॉक्यूमेंट आता है, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले यही दिया होता है। टेबल 1 जो होता है अक्सर यही होता है हमारे पास कि हमारे कितने एक्सपेंसेस हैं और कितने रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज आर बेसिकली आवर इनकम, कि हमारे पास कितने पैसे आएंगे। और एक्सपेंडिचर्स आर बेसिकली आवर all expenditures including which we will pay as loans and which we will pay to our different departments which are run by that government। क्योंकि हमारे पास 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त करंटली ऑपरेट कर रही हैं, एट फेडरल लेवल, एट प्रोविंशियल लेवल एंड एट लोकल लेवल। तो आपके पास आपके रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो उनको पैसे एलोकेट करेंगे। इस तरह से हमारे पास जब भी कोई बजट बनाया जाता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितनी इनकम आएगी इन दैट स्पेसिफिक पीरियड। और हमारे पास जो पाकिस्तान का बजट बनता है वो बनता है एक साल के लिए। एनुअली हमारे पास बजट बनाया जाता है फ्रॉम 1 जुलाई टू 30th जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारे पास एक पूरा फिस्कल ईयर होता है जिसके लिए हम लोग, और जिधर भी ये FY लिखा होगा ये फिस्कल ईयर होगा 2023 टू 2024 के लिए। ये रिसोर्सेस थे हमारे पास और ये हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर्स थे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज बजट, एंड देन हम लोग आएंगे बजटरी कंट्रोल क्या होता है। बजट इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑपरेशंस फॉर सम स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। और ये हमेशा फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है। जो बजट होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसके लिए हम लोगों ने अपना बजट डिक्लेयर करना है। फिर हमारे पास आता है बजटरी कंट्रोल, कि अब हम लोगों ने बजट तो बना लिया कि हमारे पास इतने अमाउंट आएगी इन फॉर्म ऑफ इनकम और इतनी अमाउंट जाएगी इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर्स, लेकिन हम लोगों ने उसको प्रॉपरली कंट्रोल भी करना है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी मेंटेन करना है। बिकॉज हमारे पास जो एक मेजर चीज है वो ये है कि हम हर किसी के पास, हम लोगों के पास इंडिविजुअली एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, किसी भी लेवल पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो इनकम होती है, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। और हमारा दिल तो करता है कि हम बहुत ज्यादा चीजें बाय करें अपने कंफर्ट लेवल के लिए, बहुत ज्यादा डिफरेंट हमारी नीड्स होती हैं, विशेस होती हैं जिनको हम फुलफिल करना चाहते हैं। तो उनके लिए हम चाहते तो हैं हमारे पास बहुत ज्यादा इनकम हो जिसके मुताबिक हम लोग उसको स्पेंड कर सकें। लेकिन जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लोगों ने किसी ना किसी तरह रेगुलेट करना होता है, बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड विशेस। तो अगर हम लोग पैसे लगाने पड़ेंगे तो हम लोग में भी जो अननेसेसरी थिंग्स होंगी जिनकी करंटली जरूरत नहीं होगी उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और बाद में हम लोगों को किसी से लोन लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक पूरा बजटरी कंट्रोल भी मेंटेन करना होता है कि हमारी जो इनकम आ रही है क्या वो सही जगह पर लग रही है या नहीं लग रही। अगर लग रही है तो क्या हमारे जो रिजल्ट्स अचीव होने थे बाय
by spending that particular amount in that particular area, तो क्या वो जो रिजल्ट्स हैं वो obtain हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इन सारी चीजों को हम लोग बजटरी कंट्रोल भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास खास तौर पे सीएसएस या पीएमएस के सिलेबस में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में, उसके अंदर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बजटरी कंट्रोल्स आते हैं। बजटरी कंट्रोल फॉर पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी एंड इन द फॉर्म ऑफ मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस। तो उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे। इसके अंदर अगर हम लोग देखें बेसिकली बजटरी कंट्रोल होता क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट and accounting controls by which all operations and output are forecast as far as ahead and as possible, and the actual results when known are compared with the budget estimates। अब जब भी आप किसी भी तरह का बजट देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास फिस्कल ईयर 2023 का 2023 टू 2024 का ये बजट है, बजट इन ब्रीफ के नेम से ये है। आप लेटेस्ट भी देख सकते हैं 2024 टू 2025 का। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अक्सर जगहों पे, मैं आपको स्पेशली इसका दिखाना चाहती हूँ, हमारे पास जो एजुकेशन अफेयर्स और सर्विसेज हैं, इसका ये है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही पढ़ाती हूँ, मेरी कोशिश होती है बिकॉज कि इसको मेमोराइज करना कंपैरेटिवली आसान है और आपने इन एस्टिमेट्स को मतलब मेमोराइज नहीं करना, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर आप ये पॉइंट्स लिखते हैं जो हमारे पास है, एजुकेशन अफेयर्स, प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन अफेयर्स, सेकेंडरी एजुकेशन पे कितने पैसे लग रहे हैं, टर्शरी एजुकेशन पे कितने पैसे लग रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑल हैव गोन थ्रू दीज लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तो हम लोगों को काफी हद तक आइडिया है और हमारे लिए मेमोराइज करना आसान है कि कौन कौन से हेड्स पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में फेडरल लेवल अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन अफेयर्स में अब ये बजट उन्होंने एलोकेट किया था 2022 में, 2023 तक उन्होंने ये बजट एलोकेट किया था। लेकिन जब भी हम लोगों के पास एक स्पेसिफाइड ईयर गुजरता है तो उसके दौरान बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होते हैं। हमारे पास मे बी हमारे पास ज्यादा स्कूल्स बन गए हों, बच्चे कम इनरोल हुए हों, बच्चे ज्यादा इनरोल हुए हों, हमारे पैसे ज्यादा लग रहे हों किसी भी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शरी लेवल पे, या हमें कोई लॉस हुआ हो किसी भी फॉर्म में, कोई भी हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो रिवाइज होते रहते हैं और उसके मुताबिक ही हम लोग अपना बजट भी रिवाइज करते हैं। और हम लोग डिमांड करते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2010, ये मिलियन में पैसे हैं, ठीक है, 2010 मिलियन रुपीज उन्होंने डिमांड किए थे बजट के स्टार्ट में, मतलब जब जून में हमारा बजट फाइनलाइज हुआ तो 2010 की डिमांड थी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द होल ईयर, हमारे पास थोड़े से एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए उस एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, तो हमने उसको रिवाइज करके 2430 मिलियन किया, 2430 मिलियन किया, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। तो इस तरह से हमारे पास रिवीजन्स भी चलती रहती, इस तरह से हमें आइडिया होता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोगों को किस चीज में थोड़े से ज्यादा कंपैरेटिवली पैसे देने हैं और उसके मुताबिक हम लोगों को उन चीजों को चेक एंड बैलेंस भी मेंटेन करना है कि क्यों ज्यादा पैसे लगे, उसकी क्या मेजर रीजन थी। ये सारी चीजें हम लोग साथ साथ रिवीजन्स में देखते हैं और रिवीजन का एक यही पर्पज होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन रहे। और बजटरी कंट्रोल जब हम देखते हैं तो उसके अंदर ये जरूरी होता है कि जो बजट एस्टिमेट्स रखे होते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास इन्फ्लेशन के वो लेवल नहीं है जो मे बी हमारे पास आफ्टर 4 और 5 मंथ्स हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एरिया हम लोगों के पास बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं और ये एक प्रैक्टिकल चीज है। इट इज नॉट अ वेरी, मैं ये नहीं कह रही कि ये हमारे पास थ्योरेटिकल चीज है जो हम लोगों के पास सिर्फ हम लोग किसी किसी डिपार्टमेंट में आती है। फॉर एग्जांपल आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं, तो मे बी आपने एक एस्टिमेट रखा हो कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो आएगा 10,000 रुपीज
एक मंथ के लिए, बट इट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स के हमारे पास अब कितने हमारे पास यूनिट कितने पैसों का है, और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके अंदर हम लोग जिसके मुताबिक मे भी हमारा जो बिजली का बिल है वो कम आ जाए या ज्यादा आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास भी हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर हम लोग बजट बनाते हैं तो उसके अंदर भी चीजें आती हैं, हम लोगों को बजट अपना दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है, हम लोगों को चीजें दोबारा से देखनी पड़ती हैं कि हाँ अगर मैंने इसको इतने पैसे दिए थे तो हम लोग कभी किसी हेड से निकाल के, फॉर एग्जांपल किसी चीज से निकाल के मे बी हम लोगों ने बिल्स के लिए इतनी अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट इंश्योर की हो कि हम लोग इसके लिए स्पेसिफाई कर देंगे इन द स्टार्ट ऑफ मंथ, लेकिन वो उससे ज्यादा आ जाए तो हम लोगों को किसी और चीज से निकाल के उसको मतलब आपने हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, फीस के लिए डिफरेंट अमाउंट उसको कंसीडर किया हो, लेकिन उसमें से थोड़ी सी निकाल के हम लोगों को बिल्स की अमाउंट में डालना पड़े। तो ये आजकल का ये एक प्रैक्टिकल लेवल की हमारी चीज है जिसको हम लोगों को देखना पड़ता है कॉन्टिन्यूअसली, और बजटरी एस्टिमेट्स हम लोगों को रखने पड़ते हैं, और फिर हम लोग दोबारा से एनालाइज करते हैं इन द नेक्स्ट मंथ, जिस तरह से इधर नेक्स्ट ईयर में दोबारा हम लोग सारी, अब ये डिक्लेयर सारी चीजों को दोबारा जब हम लोग बजट बनेगा नेक्स्ट ईयर तो हम लोग पिछली चीजों को भी मद्देनजर रखेंगे कि प्री प्राइमरी में क्या हुआ और प्राइमरी में क्या हुआ, सेकेंडरी में क्या क्या चेंजेस आई थी, टर्शरी में क्या क्या चेंजेस आई थी, एजुकेशन सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस आई थी जिसके जो किसी भी लेवल पे डिफाइन नहीं है, फिर सब्सिडरी सर्विसेज जो है एजुकेशन की उस पे कितना खर्चा आया था, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा आया था, और उसके मुताबिक हम लोगों को किस किस लिहाज से चेंजेस करनी है। इसके अलावा जो एजुकेशन अफेयर सर्विसेज नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, जो कहीं भी और क्लासिफाई नहीं किए जा रहे उनके अंदर कितने पैसे लगे थे, ये सारी चीजें हम लोगों को, पहले हम लोगों के पास बजट बनता है, फिर हम लोग उसे रिवाइज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट रिवाइज्ड बजट हम लोग अगले साल का दोबारा बजट बनाते हैं। तो एक ये कॉन्टिन्यूस साइकिल है जो चलता रहता है। इस तरह से हमारा एक पूरा बजटरी कंट्रोल भी रहता है कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा हो रहे हैं एक्सपेंसेस, किसको अब मजीद एक्सपेंसेस चाहिए होंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं। अब हमारे पास जो सिलेबस में है वो है कि हमारे पास जो बजटरी कंट्रोल है वो किस तरह से हम लोग एज ए पॉलिसी टूल यूज कर सकते हैं या एज ए मैनेजेरियल टूल। एक पॉइंट है जो अभी मैंने पहले भी क्लासिफाई किया, वो ये है कि हमारी जो विशेस होती हैं या जो हमारी डिजायर्स होती हैं या जो हमारी नीड्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन हमारे पास जो इनकम होती है ना वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है, और हम लोगों को उस लिमिटेड अमाउंट के मुताबिक ही अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको चूज करना पड़ता है और उसको पैसे एलोकेट करने पड़ते हैं। अब हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसका, उस गवर्नमेंट का सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि उसने पॉलिसीज बनानी होती हैं, और पॉलिसीज को वो इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे जब उनके पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बजट होगी उस स्पेसिफिक पॉलिसी को की एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग एजुकेशन में खास तौर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है और वो कहती है हम प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, अब प्राइमरी एजुकेशन पे वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब वो सिर्फ बातें करने से पॉलिसी इंप्लीमेंट तो नहीं होगी, वो उसको हम लोग प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, उसको पैसे एलोकेट करने पड़ेंगे, बजट एलोकेट होगा, देन हम लोग उस बजट के लिहाज से उसके अंदर जितने भी सब सेक्टर्स हैं उसके अंदर पैसे एलोकेट करके उस पर वर्किंग करेंगे और देन उसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो ये प्राइमरी एजुकेशन ही है, तो उसके लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक अमाउंट देनी पड़ेगी। इस तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल अब उनका एक गोल प्राइमरी एजुकेशन है, उनका दूसरा गोल इन्वायरमेंट है, उनका तीसरा गोल हमारे पास है हेल्थ, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट गोल्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट पॉलिसीज हम लोगों को बनाने पड़ेंगी, लेकिन अब उनके पास जो अमाउंट है ना, जो बजट है वो एक कंस्ट्रेन्ड बजट है, या तो फिर वो लगा सकते हैं एजुकेशन पे, या वो लगा सकते हैं इन्वायरमेंट पे, या वो लगा सकते हैं हेल्थ पे, ठीक है, तो उनको चूज करना पड़ेगा कि वो किस चीज पे लगाएंगे। इसी तरह से इधर डिफरेंट एग्जांपल लिखे हैं कि हमारे पास डिफरेंट पॉलिसीज हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है, जिस तरह पीटीआई का मैनिफेस्टो डिफरेंट है, पीएमएलएन का डिफरेंट है, उनकी पॉलिसीज डिफरेंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन दियर पॉलिसीज वो अपने बजट एलोकेट करते हैं और उन्हीं चीजों पे जब पैसे लगते हैं तो उन्हीं चीजों में रिफॉर्म्स आते हैं।
इसलिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है बजट एज ए पॉलिसी टूल, क्योंकि अनलेस और अनटिल हम लोग किसी भी कोई भी पॉलिसी बनाएंगे और उसके ऊपर हम लोग पैसे खर्च ना करें, प्रॉपर उनको जो बजट एलोकेशन है वो ना प्रोवाइड करें, तो वो पॉलिसी वर्कआउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो हम लोग अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, और एट द एंड वो पॉलिसी मतलब डेड पॉलिसी वो हो जाएगी, उससे हम लोग कोई भी रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पाएंगे, बेशक हमारे पास वो पॉलिसी बन गई हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा बजट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम लोगों के पास वो रिजल्ट्स अचीव होंगे पॉलिसी के या नहीं होंगे। फिर हमारे पास आता है बजट एज ए मैनेजेरियल टूल। अब किस तरह से बजट एज ए मैनेजेरियल टूल आता है हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं जब भी हम लोग इकोनॉमी पे बात करते हैं, जब भी पब्लिक फाइनेंसेस की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। अब उसके अंदर आते हैं रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर्स एंड पब्लिक डेट। हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं कि हमारे पास कितने टैक्सेस और ड्यूटीज वगैरह कलेक्ट होंगी, फिर हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और पब्लिक डेप्ट होता है कि हमने जो लोन लिया हुआ है उसको हम लोग किस तरह से लोन वापस करेंगे, प्लस जो उन पे इंटरेस्ट होगा। अब हमारे पास 2-3 चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये है कि जब भी हम लोगों ने किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी पॉलिसी में, किसी भी सर्टेन स्पेसिफिक सेक्टर में हम लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करना है, अपना बजट इन्वेस्ट करना है, तो हम लोगों ने देखना है कि क्या हम लोग जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उससे वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या हम वो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स हम लोगों ने उसको असेस भी करना होता है। तो हमारे पास बहुत जरूरी होता है कि क्या हम लोग वैल्यू फॉर मनी अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास आती है एफिशिएंसी। अब 2 पॉइंट्स हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये हम लोग बार बार पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूज में भी आती हैं ये दोनों पॉइंट्स। कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमारे पास 10 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, हम लोगों के पास 10 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, और 10 डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोगों ने पैसे एलोकेट कर दिए हैं। जो भी हमारे पास टोटल इनकम थी हम लोगों ने उसको एलोकेट कर दिया है। जिस तरह से हमारे पास अगर बजट इन ब्रीफ है, तो इसके अंदर एक तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि बजट एट ए ग्लैंस, फिर हमारे पास आते हैं डिटेल्ड बजट एस्टिमेट्स, कि हमारे पास कितने पैसे होंगे, वो किस किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, ये सारी चीजें। और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होंगे ना, वो इसके अंदर सारे के सारे लिखे होंगे, और डिपेंडिंग अपॉन दी क्राइटेरिया, जिस तरह से ये हमारे पास 10 टोटल हमारे पास करंट एक्सपेंडिचर्स हैं फंक्शन वाइज, ठीक है। तो हमारे पास इनको आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अभी जो मैंने पहले दिखाया था वो था एजुकेशन अफेयर्स एंड सर्विसेज का। तो ये हमारे पास 10 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, फंक्शन वाइज सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो बजट एलोकेट किया गया है वो उन्होंने डिफाइन कर दिया है। अब इधर हम लोग देख रहे हैं हमारे पास 10 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो हम लोगों ने हर किसी को उनके जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो एलोकेट कर दिया है। ये आता है एफिशिएंसी में, कि हमारे अंडर अगर 10 डिपार्टमेंट्स हैं तो हम लोगों ने उन 10 के 10 डिपार्टमेंट्स को बजट एलोकेट कर दिया है एफिशिएंटली। लेकिन क्या उसकी इफेक्टिवनेस है या नहीं है, वो डिफाइन करती है कि हम लोगों के पास इफेक्टिवनेस क्या होती है, कि हम लोगों ने जो रिजल्ट्स कहे थे, रिजल्ट्स जो हमारे पास आने चाहिए थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमारे केपीआईज थे। केपीआईज मींस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि हमारे पास ये रिजल्ट्स अचीव होने चाहिए थे, क्या वो हुए या नहीं हुए। अब हमारे पास आता है परफॉर्मेंस बेस्ड बजट ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पास डिफरेंट वेज में इसके अंदर भी देख लेते हैं कोई भी एक डिपार्टमेंट जो कंपैरेटिवली इजी हो। जिस तरह फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिवीजन है, इसके अंदर हम लोगों की कुछ बजट डिमांड्स हैं, कुछ हम लोग आउटपुट्स डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग है, इसको आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का लेक्चर है उसके अंदर। अब हमारे पास बजट बाय इनपुट्स है कि किस किस चीज में हम लोग पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आउटपुट। अब क्या था हमारे पास, कि हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन सर्विसेज हैं, उसके अंदर हम लोगों के कितने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस मेंटेन कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स उसमें इनरोल्ड हैं,
कितने स्टूडेंट्स टीचर्स रेशियो क्या है, उनकी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन क्या है। तो ये सब हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इतने, फॉर एग्जांपल प्लान टारगेट्स इतने थे, क्या ये अचीव हुए जो 429 थे, 2530, 30, 10% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रेशियो है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उसको रिड्यूस करते जाएंगे, और डिपेंडिंग अपॉन दैट क्राइटेरिया हम लोग, जिस तरह से इधर हमारे पास जो टारगेट्स अचीव थे 2019 टू 20 के, वो भी डिस्कस किए गए हैं। इससे पहले उनको प्लान किया गया था, जिस तरह से इनकी इधर प्लान टारगेट्स हैं उसके लिहाज से फोरकास्ट टारगेटिंग की गई है फ्यूचर ईयर्स की। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी जरूरी हैं, और हम लोगों के पास जो इफेक्टिवनेस है वो ये मैयर करती है कि क्या हमारे पास जो रिजल्ट्स हम लोगों ने प्लान किए थे कि ये रिजल्ट्स आने चाहिए, क्या वो आए या नहीं आए। तो पैसे तो हम लोग एलोकेट कर देते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने पैसे एलोकेट करने हैं, जितने भी हमारे 10 सेक्टर्स हैं या 10 एरियाज जो हमारे पास हैं, हम लोगों ने उनके ऊपर 10 मिलियन या 10 बिलियन, जितनी भी हमारे पास अमाउंट है वो हम लोगों ने एलोकेट तो कर दिए, पर क्या उसके जो रिजल्ट्स थे वो अचीव हो पाए हैं या नहीं हो पाए। तो ये हमारी इफेक्टिवनेस डिक्लेयर करती है। फिर हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। ये भी बजटिंग के कुछ एसेंशियल्स हैं। हमारे पास जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, वॉल्यूम 1। ये है हमारे पास बेसिकली, ये डिक्लेयर करता है कि हर डिपार्टमेंट, जब आप बजट मेकिंग प्रोसेस पढ़ेंगे या परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर दिखाया गया है कि पाकिस्तान में स्पेशली जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं, वो होते हैं, उनको डिक्लेयर किया जाता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। और उन वही बेसिकली हमारे जो बजट फोरकास्ट हैं ये सारे कुछ डिक्लेयर करते हैं, वही परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिक्लेयर करते हैं। उनके उन्होंने ये सारा बजट बेसिकली बनाना होता है, और उन्होंने पैसे एलोकेट करवाने होते हैं अपने बजट, अपने जो डिपार्टमेंट है उसके लिए। जिस तरह अगर हम लोग इधर भी देखें, फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिवीजन, तो इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं जो सारे बजट वगैरह बनाएंगे, ही इज बेसिकली द सेक्रेटरी ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिवीजन। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं जो ये सारे गोल्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, बजट डिटेल्स, हर चीज जो कंप्लीट करेंगे वो होंगे हमारे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स वॉल्यूम 1 में हमारे पास कुछ रूल्स हैं बेसिकली, या कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डिक्लेयर किए जाते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स हैं वो उनको कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग दियर बजट मेकिंग एंड ड्यूरिंग बजट यूटिलाइजेशन, कि जब वो बजट यूटिलाइज कर रहे होंगे, उनको स्पेंड कर रहे होंगे बजट को, तो तब भी उन्होंने किन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो बजट स्पेंड करना है। तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स वॉल्यूम 1 के मुताबिक सबसे पहले होनी चाहिए प्रॉपराइटी। प्रॉपराइटी का मीन है दैट इन विच इंश्योर्स राइट यूज ऑफ मनी, कि आपने जो पैसे लगाए हैं वो सही जगह पर लगाए हैं जिसके लिए वो एलोकेट किए गए थे। ठीक है। जिस डिपार्टमेंट में, जिस लेवल के ऊपर, जिस सब लेवल के ऊपर उन पैसे एलोकेट किए गए थे वो उसी पर लगे, वो आउट ऑफ द वे जाके किसी और चीज पर ना लगे, और उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा, और वो किसी पर्पस के तहत पैसे लगाए जाएंगे। ठीक है। बजट शुड बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक बजट, क्योंकि अब हम लोग देखते हैं हर किसी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी डिपार्टमेंट हैज ए विजन बेसिकली। ठीक है। उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर मिशन बनाते हैं कि हम लोगों के पास, हम लोगों ने किस तरह से वो ऑब्जेक्टिव्स, वो जो विजन है ना, ग्रेटर विजन ऑफ आफ्टर 5 इयर्स, 10 इयर्स, 25 इयर्स, जितने भी ईयर्स का हम लोगों ने विजन बनाना है, उसको कंसीडर करते हुए हम लोग कौन से गोल और कौन से पर्पसेस अब डिफाइन करें जो हम लेटर ऑन हम लोग वो अचीव करेंगे। तो पर्पस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उन पैसों को इन्वेस्ट करना है, और ये हमारी एक ड्यूटी है, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है उसका ड्यूटी है, सबसे पहले प्रॉपराइटी देन पर्पस, कि आपने पैसों को सही जगह पर स्पेंड करना है। ठीक है। और उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है जो हम लोग उससे अचीव करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि हम लोगों ने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत वो पैसे खर्च करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पब्लिक फाइनेंस पंजाब के
पंजाब फाइनेंशियल रूल्स हैं, फिर हमारे पास डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जिस तरह पेपरा है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो वो हम लोगों को हर सेक्टर के लिए ना हमारे पास बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं कि हम लोगों ने अपनी स्पेंडिंग किस तरह से करनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों ने अपनी स्पेंडिंग करनी है। फिर कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए कि हमारे पास जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो, जो स्पेंडिंग लिमिट हम लोगों ने बेसिकली सेट की हुई है। हमारे पास एक होता है बजट, हम लोगों ने जो बजट डिक्लेयर किया हुआ है कि हम लोग इतना बजट डिक्लेयर कर रहे हैं फॉर द स्पेसिफिक लेवल, हम लोगों ने उस लेवल को एक्सीड नहीं करना, हम लोगों ने कोशिश करना है हम लोग उसी लेवल के अंडर रहते हुए उसी को एक लिमिटेशन हम लेके आए कि हम लोग ज्यादा एक्सपेंडिचर्स ना करें। हो सकता है मे बी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जिनकी वजह से हम लोगों को ज्यादा पैसे स्पेंड करना पड़े, पर हमारी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए बेसिकली अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, वो ये है कि हमारे पास जो लिमिटेशन हो वो बरकरार है, जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हैं हम लोग उससे ज्यादा बजट स्पेंड ना करें। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस इज बेसिकली कि जिस तरह से एक आम आदमी अपनी जिंदगी में पैसे खर्च करता है डिपेंडिंग अपॉन बहुत हिसाब किताब से, आपने बहुत नाप तोल करके सही जगह पर सही तरह से पैसे इन्वेस्ट करने, इसी तरह से जो गवर्नमेंट का पैसा है वो भी आपने प्रॉपरली स्पेंड करना है, जहां पर उसकी सही जगह है, उसके प्रॉपर प्लेस के ऊपर आपने जो उससे रिजल्ट्स अचीव करने हैं वो है पब्लिक के लिए, आपकी जो पब्लिक के गोल्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है, और विद प्योर सेम विजिलेंस, जिस तरह से आप अपने पैसे खर्च करते हैं अपने जाती पैसे, उसी तरह से आपने उसी सेम विजिलेंस के थ्रू आपने गवर्नमेंट के पैसे खर्च करने हैं कि वो सही जगह पर इन्वेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर हमारे पास आते हैं पब्लिक एडवांटेज, कि आपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पैसे खर्च नहीं करने, आपने जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके लिए, उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो जो पैसे हैं वो स्पेंड करने हैं। फिर आता है अलाउंस नॉट टू बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट, कि जितने भी हमारे पब्लिक अकाउंटिंग ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनको जो ट्रेवल अलाउंसेस या ड्वेलिंग अलाउंसेस दिए जाते हैं, उन्होंने वो अपनी जो प्रॉफिट है एज अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट उसको नहीं रखना, जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो सिर्फ वही लें और उसी को स्पेंड करने, उनको एक्स्ट्रावेजेंट होने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं इनएविटेबल पेमेंट्स, कि हमारे पास कुछ ऐसी पेमेंट्स होते हैं जो देना जरूरी होता है एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज हमारे पास उसके कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उन अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करने के लिए जो इनएविटेबल पेमेंट्स हैं जो कि अभी करना जरूरी है, अगर आपको थोड़ा सा बजट ज्यादा भी यूटिलाइज करना पड़ा है तो आप फिर उस पर जरूर जाएं, कोशिश करें कि वो जो इनएविटेबल पेमेंट्स हैं उनको पोस्टपोन मत करें और एज सुन एज पॉसिबल उनको पे कर दें। तो ये कुछ ऐसे रूल्स है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स वॉल्यूम 1 से 8 रूल्स थे जिनको हम लोगों ने भी पढ़ा है। ये बेसिकली रूल्स हैं, या आप इनको प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग कह लें, या जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स और जनरली ऑल पब्लिक ऑफिसर्स शुड वर्क, और उनको किस तरह से पैसों का मतलब किस तरह से पैसों का हम लोगों को सारा सिस्टम करना चाहिए मेंटेन इन द गवर्नमेंट सेक्टर। वो ये मेजर 8 रूल्स हैं, बाकी और भी बहुत ज्यादा हैं, इनको और भी बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है जो हमारे पास जनरल फाइनेंशियल रूल्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1। इसके अलावा हमारे पास कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग है, दे आर नॉट सो मच स्पेसिफाइड इन द जनरल फाइनेंशियल रूल्स। इसको सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग है जिसका हमें जरूरी है कि हम इन चीजों को भी जरूर कंसिडर करें। सबसे पहले तो ये कि जब आपने स्पेशली फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफिसर PAO, क्योंकि उन्होंने ही बजट एलोकेट करवाना होता है, और जब आप मेकिंग बजट मेकिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमारे पास प्लानिंग किस तरह से की जाती है, बजट किस तरह से एलोकेट करवाया जाता है। तो प्लानिंग होना बहुत जरूरी है कि आपने कितने पैसे लेने हैं, उसके अंदर से कितने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स में जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों को बहुत जरूरी है कि हम लोग सारी चीजें डिक्लेयर करें। और पाकिस्तान में जितनी भी ये चीजें बनती हैं, ये जो प्रपोजल्स बनते हैं,
प्लानिंग होती है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आती है बेसिकली एनुअल बजट स्टेटमेंट्स में। इनमें काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन अभी मैं नहीं दे रही, क्योंकि वो जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं, लाइन आइटम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग बजटिंग, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग इन पाकिस्तान, उसके अंदर चीजें ये आपको क्लियर हो जाएंगी मजीद। फिर आती है रिसर्च, प्लानिंग करनी है आपने प्रॉपर, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा टाइम लगता है। जब भी आप कोई भी बजट एलोकेशन करवाते हैं, बजट स्पेंडिंग होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजों को, बहुत ज्यादा इसके अंदर बेसिकली कम्प्लेक्सिटीज होती हैं आपके पास, बहुत ज्यादा इन चीजों को नोट डाउन भी करना पड़ता है। तो प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर रिसर्च होना इसके लिए बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट ये स्टार्ट, जब हमारे पास फिजिकल ईयर हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम जुलाई, तो आफ्टर 3 to 4 months हम लोगों के पास जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर होता है उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है बैलेंसिंग द बजट, कि आपने अपने एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज को इक्वल रखने की कोशिश करनी है एज मच एज पॉसिबल, कि आपको लोन्स पर ना जाना पड़े। फिर आता है कंट्रोल, कि आपने प्रॉपर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम के थ्रू इन चीजों को कंट्रोल करना है, कि हम लोगों के पास जो बैलेंस है दोनों का, एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज का, उन चीजों को हम लोगों ने कंट्रोल करना है। प्लस हम लोगों ने देखना है कि क्या हमारे पास जो पैसे स्पेंड हो रहे हैं वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, और उसके अंदर इक्विटी मेंटेन हो रही है, क्या वो इकोनॉमिकल वे है काम करने का। ये सारी चीजें हमने देखनी है, और इसी को बेसिकली कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन, कि आपने प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, जो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के थ्रू किया जाता है। तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का लेक्चर्स आपने जरूर सुनने हैं, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है एग्जेक्टिव डिस्क्रिशन, एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी दी जाती है आपको, जो हमारे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, या हमारे पीएम हैं, या हमारे कैबिनेट हैं, उनको, उनके पास ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है, एग्जेक्टिव डिस्क्रिशन होती है, बिकॉज वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उन्हीं की पॉलिसीज हैं, उनको पता है कि किस चीज में, किन चीजों को, किन पॉलिसीज को उन्होंने प्रायोरिटी पे लेके जाने, और डिपेंडिंग अपॉन दोज प्रायोरिटीज दे विल इम्प्लीमेंट इट एंड एलोकेट बजट्स अकॉर्डिंगली। तो उनके पास ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है, और उनको चाहिए कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी ध्यान से इस्तेमाल करें। और जब एग्जेक्टिव अथॉरिटी आती है तो फिर एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, कि प्रॉपर वो वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करें, कि अगर वो जिस लिहाज से पैसे लगवा रहे हैं, बजट एलोकेट करवा रहे हैं, तो क्या उससे वो रिजल्ट्स भी अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। फिर आता है एनुअलिटी, कि आपने एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वन फिजिकल ईयर जो होता है, वो वन फिजिकल ईयर बेसिकली हमारा एनुअल ईयर्स होते हैं 2023 से फॉरवर्ड, जो हमारा 1 जुलाई 2023 से हमारा नेक्स्ट जो होता है 2024 के 30th जून तक हमारे पास एक फिजिकल ईयर होता है। तो एक वो एनुअलिटी भी हमारे पास आ जाती है। फिर आता है रूल ऑफ लैप्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली कि आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके, you are the principal accounting officer of the education department whole, ठीक है। तो आपको अगर 10 billion rupees, it is a very big estimate, okay, it is just a supposition। तो अगर आपको 10 billion rupees एलोकेट किए जा रहे हैं, और आप उसमें से 8 billion rupees स्पेंड करते हैं, तो आपके पास जो 2 billion rupees बाकी बचेंगे, और अगर ईयर एंड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 30th जून आ जाता है, ईयर एंड हो जाता है, तो जो बाकी पैसे बचेंगे वो फिर से हुकूमत, जो गवर्नमेंट है, उसके पास चले जाएंगे, और आपको दोबारा से उन पैसों को लेने के लिए प्रॉपर फिर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी थ्रू अ प्रॉपर चैनल, थ्रू अ प्रॉपर बजट मेकिंग। तो आपके पास अगर एक साल के अंदर जितने पैसे आपको एलोकेट किए गए हैं, और उसमें से आप कुछ अमाउंट स्पेंड नहीं करते, तो वापस वो हुकूमत के पास ही चले जाएंगे, और आप दोबारा उस चीज को यूज नहीं कर सकते। तो ये रूल ऑफ लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोबारा उन सारी चीजों के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, जिस तरह से अभी मैंने बताया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर भी हमारे पास प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल्स हैं, फिर सेकेंडरी लेवल है, फिर टर्शरी लेवल है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पास वो एजुकेशन है जो किसी भी
लेवल पर डिफाइंड नहीं है और डिफरेंट हमारे पास सर्विसेज हैं जो किसी चीज के अंदर भी डिफाइन नहीं है, तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग पैसे एलोकेट करते हैं। तो ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन की जाती है एक्सपेंडिचर्स की कि किस डिपार्टमेंट में या किस सेक्टर में हम लोग किस 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 लेवल पे पैसे एलोकेट करेंगे और कितने पैसे एलोकेट करेंगे। तो ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी होना बहुत जरूरी है। और ये सारे के सारे जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ये बजट मेकिंग के दौरान फॉलो किए जाते हैं। फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यूनिटी, कि आपने आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर विजन होना चाहिए जिसके थ्रू आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने जनरल फाइनेंशियल रूल्स में पॉइंट पढ़ा था पर्पस। ठीक है, कि जब आपने बजट बनाना है तो आपके पास एक पर्पस हो। इसी तरह ये जो पॉइंट है ये है यूनिटी, कि आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन और विजन्स हो जिनके अकॉर्डिंगली आपने वो पैसे खर्च करने हैं, और एट द एंड आफ्टर 5 years या आफ्टर 10 years आपने उस डिपार्टमेंट के लिए एक सर्टेन विजन या एक सर्टेन मिशन अचीव करना है आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास कुछ और रूल्स भी हैं या कुछ और प्रिंसिपल्स भी हैं। इसको हम लोग कहते हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग गवर्नेंस, ओईसीडी, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस वजह से भी मैं इसको स्किप कर रही हूँ। बाकी होप सो आपको ये चीजें समझ लग गई, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो हम लोग प्रिंसिपल्स पहले पढ़ चुके हैं। होप सो आपको ये चीजें समझ लग गई। उसके बाद आप लोगों ने पाकिस्तान की जो बजट मेकिंग प्रोसेस है उसको देखना है, और स्पेसिफिकली आपने कुछ डिपार्टमेंट्स को, जिस तरह से भी मैंने इधर दिखाया था, कुछ जिस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जो डिपार्टमेंट आपको आसान लगता है कि आप उसमें से जो सब लेवल्स हैं वो इजीली याद कर सकते हैं, तो आपने कोशिश करनी है उन चीज़ों को थोड़ा सा ज़रूर याद करें, बिकॉज ये एक प्रॉपर रेफरेंस है, बिकॉज दे आर एन एग्जाम्पल्स फ्रॉम पाकिस्तान। जब भी आप बजट के बारे में लिख रहे हो, बजटरी कंट्रोल के बारे में लिख रहे हो, उधर आपको बजट एस्टिमेट देना पड़े, आपने नंबर्स याद नहीं करने। दीज नंबर्स आर नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज। हाँ, अगर आप करना चाहें अपनी मर्जी से तो जरूर करें। आई विल नॉट, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आप इसको याद ही ना करें। मतलब आपकी मर्जी, अगर आप याद करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज दे आर नॉट नेसेसरी। आपको ये जो पॉइंट्स हैं कुछ, या जिस तरह से हमारे पास ये भी पॉइंट्स नहीं, हमारे पास जिस तरह से ये है पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी अफेयर्स है, इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट सब लेवल्स हैं आप उनके बस नेम्स याद कर लें, ताकि आपके पास एक प्रॉपर रेफरेंस हो, आप क्लासिफिकेशन बता सकें इस डिपार्टमेंट की है, ये उसकी क्लासिफिकेशंस हैं, ये बजट 2023 है, ये रिवाइज्ड है उसका, फिर बजट 2023 या उसके टू 2024 बनाया जाता है। तो इस तरह से आपको एक प्रॉपर उसकी थोड़ी सी आनी चाहिए कि क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर, बजट के अंदर किस तरह से बनाया जाता है, प्रॉपर थोड़ी सी समझ इसके अंदर आपको होना जरूरी है, और इसको आपने अपने पेपर में भी जरूर लिखना है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट, यू कैन आस्क, एंड अल्लाह हाफिज फॉर टुडे।